वेडनेसडे 27 अप्रैल और मैंने ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ। ये पहला टोल नाका लगा था, शायद यहाँ पे टोल कलेक्ट नहीं करते बेंगलोर सिटी से बाहर निकलने वाले प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। और अभी मैं जा रहा हूँ मैंगलोर। फ़िलहाल तो मैं मुंबई वाले हाईवे पे ही हूँ, फिर वहाँ से कहीं ना कहीं तो कट होने वाला है और फिर मैं मैंगलोर हाईवे के लिए कनेक्ट कर लूँगा। मैंगलोर पहुँचने का टाइमिंग मुझे शाम के 7 बजे का बता रहा है, देखते हैं उस टाइम तक मैं वहाँ पहुँच पाता हूँ या नहीं। मैंगलोर 346 किलोमीटर, मैं मकाली से आगे आ चुका हूँ और टुमकुर मुझे कुछ 44 किलोमीटर आगे है। फिर वहाँ से शायद लेफ़्ट होगा, मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। चलो, बेंगलोर वाइटफील्ड से निकल के ऑलमोस्ट 1 आवर 40 मिनट्स हो चुके हैं। 200 मिनट्स मैंने ड्राइव किया एंड आई रीच्ड द प्लेस नीलमंगला विच इज़ अराउंड 51 किलोमीटर्स फ्रॉम माई स्टार्ट पॉइंट। तो यहाँ से अभी मुझे लेफ़्ट लेना है एंड विच इज़ NH75 टू मैंगलोर। मैंगलुरु 321 किलोमीटर, फर्स्ट विल कम कुणिगल 43, हसना समवेयर 200 किलोमीटर। जैसे NH75 स्टार्ट हुआ है नीलमंगला से, यहाँ से मैंने कनेक्ट किया फ्रॉम बैंगलोर। आई केम टू दिस प्लेस एंड आई टुक लेफ्ट टर्न। तो 3 लेन ऑन ईच साइड, 6 लेन हाईवे है एंड स्पीड लिमिट इज शोइंग 80 किलोमीटर्स पर आवर। सो इट्स अ गुड थिंग। बाहर क्लाइमेट टेम्परेचर इज स्लाइटली हाई, जो मुझे अंदर फील हो रहा है क्लियरली। शायद हसना 155 किलोमीटर है। नीलमंगला से टूवर्ड्स मैंगलोर जाते टाइम ही ये फर्स्ट टोल क्रॉस करते ही यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट है विच इज़ सरप्राइजिंगली क्लीन। आई नेवर एक्सपेक्ट दिस थिंग्स, ओके, बट इट इज़ क्वाइट यूजेबल एंड क्लीन। ये एक्सप्रेस वे 4 लेन का है और यहाँ पे मुझे डाइवर्जन दिख रहा है। ये क्या करके रखा है? चेकिंग, मुझे ऐसे लग रहा है चेकिंग के लिए ये बैरिकेड्स डाल के रखे या फिर डाइवर्जन है। हाँ, डाइवर्जन है। अपोजिट साइड वाले रोड पे कुछ काम चल रहा है तो डाइवर्जन है और ये 4 लेन का अभी 2 लेन हो चुका है, थोड़ी देर के लिए होगा ये। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के जैसा मेरा एक्सपेक्टेशंस था कि ये एक्सप्रेसवे होगा जहाँ पे सिर्फ 4 व्हीलर्स और 6 व्हीलर्स को ही अलाउड होगा एंड 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स आर नॉट अलाउड। बट दिस इज नॉट एज द एक्सपेक्टेड एक्सप्रेसवे। दिस इज अ जनरल हाईवे लाइक फ्रॉम पुणे टू कोल्हापुर, जहाँ पे गांव से भी रोड कनेक्ट हो रहा है एंड 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स आर like going through this highway। कुणिगल जंक्शन पहुंच चुका हूँ। यहाँ से कुणिगल लेफ्ट में 7 किलोमीटर बता रहा है और हासना 120 किलोमीटर था। नीलमंगला में टोल प्लाजा लगा था जिसमें मेरा टोल कट हुआ 45 रुपीज़। नाउ दिस इज द सेकेंड टोल विच इज, यार यहाँ पे कुछ नाम ही नहीं लिखते। ठीक है, ये वही एक्सप्रेसवे का ही टोल है और ये हम लोग आ चुके हैं सेकेंड लेन में, लेन नंबर 3 में, सॉरी। मैंगलोर 238 किलोमीटर्स अहेड, 236 किलोमीटर्स। कदम्बाहल्ली जंक्शन आई कैन से,
यहाँ पे लेफ्ट में कदम्बाहल्ली 19 किलोमीटर्स बता रहा था। यहाँ पे ये जो मैंगलोर हाईवे है, बैंगलोर हाईवे, यहाँ पे सबवे का काम चालू है, तो यहाँ पे डाइवर्जन है। और आगे एक 1.5 किलोमीटर पे टोल प्लाजा आएगा। देवीहल्ली हसन टोल वेज। आई होप यहाँ पे कुछ 50 रुपीज़ का टोल होगा। सो पहला टोल वे था या एक्सप्रेस वे था नेलामंगला टू देवीहल्ली। अभी ये टोल या एक्सप्रेस वे या हाईवे जो है, या जो भी पैच आप बोल सकते हो इसको, ये है देवीहल्ली टू हसन। सो कुछ मुझे ऐसा लगा कि 2 टोल्स, मतलब अलग अलग टोल्स यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। पीछे कुछ टाइम पहले भी एक जो एग्जिट था देवीहल्ली साइड का फ्रॉम नेलमंगला टू दैट पोर्शन, वो टोल आया था। और अभी ये सेकेंड टोल यहाँ से हसन की तरफ है। सो इन्होंने कुछ शायद 50 रुपीज़ चार्ज किया। हिरीगावी के लिए जहाँ पे एग्जिट है वहाँ पे भी ये डाइवर्जन है, और मेन रोड का कुछ काम चल रहा है। यहाँ पे आपको हाईवे के दोनों साइड आपको या तो कोकोनट ट्रीज या सुपारी को मुझे नहीं पता अभी इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसके ट्रीज दिखेंगे। ये 4th डाइवर्जन है। इसके पहले भी कुछ टाइम पहले एक डाइवर्जन आया था। मोस्टली ब्रिजेस बनाने के लिए डाइवर्जन्स डाले गए। सो 70% काम हो चुका है। इसके पहले भी कुछ टाइम पहले 5-7 मिनट्स पहले भी एक डाइवर्जन था सेम। इसके पहले भी एक डाइवर्जन था, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो तो रोड ही नहीं है, और वापस से एक डाइवर्जन। भाई यहाँ पे मैंगलोर हाईवे पे बहुत सारा काम चालू है। दोपहर के बजे है 2:40 और मैंगलुरु मुझे यहाँ से बता रहा है 197 किलोमीटर। पिछले कुछ डिस्टेंस में मुझे डाइवर्जन मिला, रोड बना रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। अभी यहाँ पे ये एक बड़ा सा भवन कुछ दिखा रहा है, अडियार आनंद भवन। ये 4th टोल है। पहले मिला था नेलामंगला से, सेकंड मिला देवीहल्ली, फिर सेकंड मिला देवीहल्ली में। अब ये कौन सा है यार, यहाँ पे कुछ शांतिग्रामा, आई होप यही नाम होगा। ठीक है। ट्रेनिंग व्हीकल, बी केयरफुल। आर्मी के ट्रेनिंग व्हीकल से यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। टोल फी है 45 रुपीज़। Within second it opens. Hassan City right side में थी, and we are going to Mangaluru around 175 kilometer. Yeah, it was written over there 175. अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैं 80 के स्पीड में चलाऊंगा तो भी मैं 2 घंटे में पहुंचना चाहिए, बट गूगल मैप मुझे बता रहा है कि शाम हो जाएगी। तो मुझे ऐसे लग रहा है घाट सेक्शन आने वाले हैं आगे, इसकी वजह से मेरा स्पीड विल बी लो। हसन सिटी का एंट्रेंस पॉइंट पे ये 4 लेन रोड अभी नॉर्मल रोड में कन्वर्ट हो चुका है।
सिंगल लेन। तो अभी मुझे समझ में आया कि डिस्टेंस कम है बट टाइम ज़्यादा क्यों दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे 4 लेन रोड बनाने का काम चालू है। हसन से आगे आने के बाद में अभी ये यहाँ पे रास्ता बना हुआ दिख रहा है मुझे, बट वो भी 1 साइडेड ओपन है। सेकेंड लेन क्यों खोली नहीं अभी तक मुझे नहीं समझ में आया। इट इज़ क्वाइट मतलब कंप्लीटेड पोजीशन में दिख रहा है मुझे। अभी हम पहुंच चुके हैं बल्लूपेटे। बल्लूपेटे बाईपास रोड बनाया हुआ है, मतलब 60-70% काम हो चुका है रोड का। बाकी साइड का जो चीज़ें हैं वो तो बाकी है। तो शायद अगले विंटर तक काम हो जाएगा या बारिश में भी काम कंप्लीट हो सकता है। पेड़ गिरने के चक्कर में अभी ट्रैफिक जाम लग चुका है। पहले तो मुझे बोला गया कि रोड क्लोज है, मुझे लगा कि ये हिल एरिया होगा तो मे बी इवनिंग टाइम में रोड क्लोज करते होंगे, बट नहीं, ये तो पेड़ गिर गया तो लंबा चौड़ा ट्रैफिक जाम लग गया। 10 मिनट में आधा रोड तो क्लियर कर दिया। ट्री फॉल था और कटिंग करके अभी आधा रोड तो ओपन कर दिया, बट उसके चक्कर में दोनों साइड में जो जाम लग गया वो अच्छा खासा जाम लगा है। तो अभी ये इसमें से निकलते टाइम लगने वाला है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आगे रोड ऐसा ही छोटा ही रोड रहेगा एंड शायद मैंगलोर सिटी पहुँचते ऐसे ही रोड मिलने वाला है। ये पूरा का पूरा घाट सेक्शन है एंड आई एम सरप्राइज, यहाँ पे मुझे घाट सेक्शन में भी सीमेंट का रोड दिखा अभी। ओके, अब मैंगलोर कितना दूर है अभी भी यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गूगल मैप को ही पूछना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेडली आगे रोड तो बड़ा ही है, तो शायद वो सेक्शन जितना सा जाम लगा था और जहाँ पे ट्री फॉल हुआ था वहाँ पे कुछ तो इशू है जिसकी वजह से रोड एक्सटेंशन या एक्सपेंशन हो नहीं रहा है। घाट सेक्शन चालू हो चुका है और इस घाट सेक्शन में भी रोड एक्सपेंशन का काम मैंने पीछे देखा चल रहा था, बट वो जिस स्पीड में होना चाहिए वहाँ उतना नहीं था। बट देयर माइट बी चैलेंजेस व्हिच आई एम नॉट अवेयर अबाउट। ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट अ ग्रीनरी। कोकण घाट में ट्रैवल कर रहा ऐसे लग रहा है मुझे। शाम के 5 बज चुके हैं और ये है मैंगलोर हाईवे NH75। घाट सेक्शन का बहुत सारा एरिया में रोड ख़राब था, बट टूवर्ड्स मैंगलोर इट इज़ कम्प्लीटली सीमेंट रोड, 2 लेन सीमेंट रोड। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं कुछ 65 किलोमीटर पीछे हूँ मैंगलोर से। रोड का काम बहुत बाकी है। हसन तक या हसन जो भी सिटी का नेम है वो, ओके, टिल दैट मुझे कुछ 7-8 डाइवर्जन्स मिले, बट उसके बाद तो यहाँ देख रहा हूँ तो बहुत सारा काम पेंडिंग है, बहुत सारा। तो अगले 2 साल में ये पूरा हो जाना चाहिए, देखते हैं। ओनली 50 किलोमीटर्स रिमेनिंग टू मैंगलोर। घाट सेक्शन इज़ ओवर। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि एक्सपेंशन का कुछ सोचा हुआ है, बट काम चालू नहीं किया कुछ भी। सो इट माइट बी अ फ्यूचर प्लान है। कहीं कहीं पे देखो यहाँ पे कटिंग की हुई दिख रही है। बिफोर द सनसेट आई हैव रीच्ड मैंगलोर सिटी। शायद मैं आउटस्कर्ट्स एरिया में हूँ
कि यहाँ से भी अभी भी मैंगलोर सेंटर इज़ अराउंड 20 किलोमीटर। ओके, सो मैं बाहर ही हूँ अभी भी। देखते अभी आगे का प्लान, अभी भी मैं कुछ सोचा नहीं। शायद यहाँ रुकूंगा या फिर निकल जाऊंगा टुवर्ड्स महाराष्ट्र। NH75 से स्टार्ट करते हुए मैं बैंगलोर टू मैंगलोर आ चुका हूँ। हेलो मैंगलोर। बट अभी शाम के 7:05 हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अभी हॉल्ट नहीं लेता मैं। एंड NH66 दिखा मुझे, विच गोज़ टू मुंबई। तो मेरा एम तो वही है कि टूवर्ड्स मुंबई ही जाना है मुझे, नॉट टू दी मुंबई, टूवर्ड्स मुंबई। तो मैंने सोचा कि जर्नी कंटिन्यू करता हूँ जहाँ तक हो सके। अगर कहीं लगा कि नाउ आई हैव टू टेक रेस्ट, तो वहाँ पे मैं रुक जाऊँगा। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है उडुपी। अगर NH66 पे ये उडुपी आता है, तो अगर आता है तो आई विल ट्राई टू रीच आउट देयर एंड देन थिंक अबाउट टेकिंग रेस्ट और हॉल्ट। पणजी कुछ 359 किलोमीटर है यहाँ से। तो क्या करें, उडुपी में रुकना है या आगे जाएंगे? चलो देखते, गाड़ी जैसे बोलेगी वैसे करेंगे। सूरतकल टोल प्लाजा क्रॉस करके मैं आगे आ चुका हूँ। तो आई थिंक मैंने मैंगलोर सिटी से बाहर आ चुका हूँ। रात के बज चुके हैं 9:15 और मैंने 1 घंटे पहले उडुपी में एक रेस्टोरेंट ढूंढा था फॉर प्रॉन्स बिरयानी। तो मलिका फाइन डाइनिंग करके एक रेस्टोरेंट है। गूगल मैप्स में सर्च करते हुए गया वहाँ पे। वाइट लोटस होटल है, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे मधुराम करके वेज रेस्टोरेंट है और 4th फ्लोर पे मलिका फाइन डाइनिंग नॉन वेज रेस्टोरेंट है। प्रॉन्स बिरयानी खाई एज यूजुअल, स्वीट एंड सॉल्ट, लाइम, फ्रेश लाइम जूस, फ्रेश लाइम सोडा। और अभी मैं बाहर आ चुका हूँ फिर से NH66। तो कोशिश तो करूँगा कि कंटिन्यूस ड्राइव करके घर पहुँचूँ। घर मतलब रिलेटिव के घर, मुंबई नहीं। ओके, और नहीं तो फिर कहीं पे पेट्रोल पंप या टोल बूथ पे 1-2 घंटे का हॉल्ट लेके फिर निकलूँगा आगे। रात के 3 बज चुके हैं और मैं कारवार पहुँच चुका हूँ। पणजी 101। मैं 9:30 बजे के आसपास कुछ उडुपी से निकला था, बट खाना खाने के बाद नींद आ रही थी, तो मैंने 3 हॉल्ट लिए 30 मिनट्स 45 मिनट्स के, जिसकी वजह से मैं कारवार पहुँचते मुझे 3 बज गए। अभी ये स्पीड ब्रेकर्स, छोटे स्पीड ब्रेकर्स है, बट वो डबल स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो गाड़ी बम्प मार दी। अभी पणजी शायद 4:30 बज जाएंगे पहुँचते। तो अभी ना कोई आगे गाड़ी है ना कोई पीछे गाड़ी है। ऐसा ड्राइव करने का मज़ा ही अलग होता है। सिर्फ गूगल मैप के भरोसे चलते रहो या फिर रोड जैसे दिखेगा वैसे चलते रहो। गाड़ी में 5th गियर डालो और एक्सीलेटर पे पैर रखो, बस गाड़ी चलती जाएगी। टेंशन नहीं है किसी को ओवरटेक करना है या किसी को ओवरटेक करने देना है, या फिर आगे ट्रैफिक है या बाइक से या रिक्शा से, कुछ टेंशन नहीं। ट्रक्स बिक्स कोई टेंशन नहीं, चलते रहो। (3:19 AM) और मैंने गोवा में अभी एंट्री कर ली। तो कर्नाटका बॉर्डर एंड रोड बहुत काम बाकी है। बहुत सारी जगह पे 4 लेन है, बहुत सारी जगह पे 2 लेन है,
वर्क इन प्रोग्रेस है। डिस्को लाइट, डिस्को स्ट्रीट लाइट। गोवा। महाराष्ट्र बॉर्डर में एंटर कर चुका हूँ मैं। सुबह के 6:40 हो चुके हैं और गोवा रात में आया और रात में चला गया। यूजुअली लोग गोवा में एंट्री कर रहे थे पिकनिक पार्टी मज़ा करने के लिए, मैं जस्ट पास थ्रू होने के लिए एंटर किया था। मेरे आगे कोई भी गाड़ी नहीं है, ना मेरे पीछे कोई गाड़ी है। रात में जैसे चल रहा था वैसे चल रहा हूँ। रात में जब गोवा बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आया तब कुछ ट्रक्स या कुछ व्हीकल्स थे मेरे आगे पीछे, बट कारवार से पहले तो कुछ भी नहीं था। सुबह के 7:40 और मैं अभी मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ। किलोमीटर्स काउंट करने पड़ेंगे कितने हुए। ऑलमोस्ट 10:50 AM yesterday to 7:40 AM today. So 21 घंटे की जर्नी करके मैं आ चुका हूँ। किलोमीटर्स पता नहीं, मैं काउंट करके बाद में बताऊँगा। बाय।